नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्रेता युग की कथा। एक ऐसी कथा जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटकर राजा बने। पूरी अयोध्या खुशियों में डूबी हुई थी, लेकिन महल की इन खुशियों के बीच एक ऐसी करुणा गाथा जन्म लेने वाली थी, जिसकी छाया आज भी हर माँ, हर पुत्र और हर परिवार को झकझोर देती है। ये कथा है माता सीता के त्याग की, उनके आंसू से जन्मे लव कुश की और उस सत्य की जो समय के पन्नों पर अमर हो गया। आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे माता सीता ने वन में अपने पुत्रों को जन्म दिया, कैसे उन्होंने उनका पालन पोषण किया और लव कुश कैसे पूरी अयोध्या और यहाँ तक कि भगवान श्री राम को भी अपनी वीरता से चौंका दिया। जब राम राज्य स्थापित हुआ, तभी प्रजा में चर्चा होने लगी थी कि सीता रावण की लंका में इतने वर्षों तक रही थी, कदापि वे पवित्र थी या नहीं। उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, फिर भी समाज की कठोर दृष्टि ने उनकी मर्यादा पर प्रश्न उठाए। भगवान राम धर्म और राजधर्म से बंधे हुए थे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख का बलिदान कर दिया और गर्भवती सीता को वनवास भेजने का निर्णय लिया। लक्ष्मण ने आंसुओं के साथ सीता को वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम तक पहुंचाया। उस समय माता सीता ने अपने मन की व्यथा धरती माता को सुनाई, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की, बल्कि नियति को स्वीकार किया। वन में सीता का नया जीवन शुरू हुआ। वहाँ राजमहल का वैभव नहीं था, केवल साधारण कुटिया, जंगल की शांति और ऋषियों की तपस्वी वाणी थी। ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें अपने आश्रम में स्थान दिया और आदर सम्मान से रखा। माता सीता दिन रात भगवान राम को स्मरण करती थी, पूजा पाठ करती और गर्भवती अवस्था में भी अपने जीवन को सरल और संतोषपूर्वक बनाए रखती। उनके धैर्य और तपस्या ने आश्रम के वातावरण को और भी पवित्र कर दिया। समय आने पर माता सीता ने 2 अद्भुत पुत्रों को जन्म दिया। पहले का नाम रखा गया लव और दूसरे का कुश। कहते हैं उनके जन्म के साथ आकाशवाणी हुई थी कि ये दोनों बालक धर्म और सत्य के रक्षक होंगे। लव का अर्थ है प्रेम और स्नेह, जबकि कुश का अर्थ है तप और शक्ति। इन दोनों के व्यक्तित्व में यह गुण साफ दिखाई देते थे। लव कोमल हृदय वाले, सौम्य और विनम्र थे, वहीं कुश साहसी, दृढ़ और युद्ध कला में निपुण थे। माता सीता ने अपने आंसुओं और आशीर्वाद से उनका पालन पोषण किया। वे दोनों बालक उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन गए। ऋषि वाल्मीकि ने सव्य लव और कुश को शिक्षा दी। उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, संगीत और काव्य का गहन अध्ययन प्राप्त किया। दोनों भाई गायन और वादन में भी अद्भुत थे। कहते हैं कि जब वे वेद पाठ करते तो पूरी प्रकृति जैसे मंत्रमुग्ध हो जाती थी। उनके स्वर में ऐसी पवित्रता थी कि सुनने वाले का हृदय भाव विभोर हो उठता। ऋषि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में रामायण की रचना की। उन्होंने लव कुश को यह कथा गान सिखाया। जब वे दोनों भाई राम कथा का गान करते तो सुनने वाला हर व्यक्ति आंसुओं से भर जाता। समय आया जब अयोध्या में भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में लव कुश भी पहुंच गए और वहां उन्होंने राम कथा का गान शुरू किया। सभा में बैठे सभी लोग उनके गायन में मंत्रमुग्ध हो गए। सभी भगवान राम भी उन दोनों की आवाज और भाव से आकर्षित हो गए। उन्हें यह पता नहीं था कि ये दोनों उनके अपने पुत्र हैं। अश्वमेध यज्ञ में एक विशेष घोड़ा छोड़ा जाता है। जो भी राजा उस घोड़े को रोक ले, उसे भगवान राम की सेना से युद्ध करना पड़ता है। यह घोड़ा जब लव कुश के सामने आया तो उन्होंने उसे रोक लिया। राम की पूरी सेना उन्हें रोकने गई, लेकिन दोनों बालकों ने अपनी वीरता से सबको परास्त कर दिया। भरत, शत्रुघ्न, यहाँ तक कि लक्ष्मण तक हार गए। अंत में भगवान राम सभी युद्ध भूमि पर पहुंचे। युद्ध होने ही वाला था, तभी ऋषि वाल्मीकि ने आकर सत्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, राम, यह दोनों तुम्हारे ही पुत्र हैं।
यह लव और कुश हैं जिन्हें सीता ने मेरे आश्रम में जन्म दिया है। सत्य जानकर भगवान राम भाव विभोर हो उठे। वे अपनी सीता को वापस लाना चाहते थे, लेकिन तब सीता ने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया। उन्होंने धरती माँ से प्रार्थना की, हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूँ तो मुझे अपने में समा लो। धरती फटी और माँ सीता उसमें विलीन हो गई। यह दृश्य इतना भावुक था कि पूरी अयोध्या आंसुओं में डूब गई। राम ने अपने पुत्रों को गले लगाया, लेकिन सीता का वियोग जीवन भर उन्हें तड़पाता रहा। लवकुश की कथा केवल दो राजकुमारों के जन्म की नहीं, बल्कि है एक माँ की तपस्या, त्याग और महानता की गाथा है। सीता ने समाज की कठोरता को सहा, लेकिन अपने पुत्रों को इतना महान बनाया कि वे सत्य और धर्म के प्रतीक बन गए। यह कथा हमें सिखाती है कि नारी केवल सहनशील नहीं होती, वह शक्ति और प्रेरणा का भी स्रोत होती है। माँ के आंसू, उनका आशीर्वाद और उनका त्याग पुत्रों को ही नहीं, पूरे युग को महान बना सकता है। आज भी जब हम लवकुश का नाम लेते हैं तो केवल दो राजकुमारों को ही नहीं, बल्कि माता सीता की अमर गाथा की याद आती है। उनकी कहानी हमें यह संदेश देती है कि धर्म, सत्य और आत्मसम्मान कभी नहीं हारते। तो मित्रों, आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। धन्यवाद।